अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बहुत 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 दिनों के बाद मैं आज व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन मैंने फर्स्ट और सेकंड थर्ड ईद का जो व्लॉग बनाया था उसके बाद से मैंने कोई भी व्लॉग बनाया ही नहीं। बहुत से लोग के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोग की मोहब्बत है, आप लोग का प्यार है कि आप लोग कमेंट्स कर करके पूछ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं आ रहा आपका, और जो है ना आपको आदत हो गई है व्लॉग देखने की। और ऐसा होता है, मैं भी बहुत से लोगों के व्लॉग देखती हूँ तो मुझे भी आदत हो जाती है कि जब तक उनका व्लॉग नहीं देखो तो लगता ही नहीं है दिन कंप्लीट हुआ है। तो मैं भी ऐसे डेली रूटीन के व्लॉग्स देखती हूँ, मैं कोई ऊँट पड़ान व्लॉग नहीं देखती जो आजकल लोग बस ऐसे कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं और अपनी डेली रूटीन दिखा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। नहीं, मुझे वैसे व्लॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे घरेलू व्लॉग्स पसंद हैं जैसे मैं खुद बनाती हूँ। और उसके अलावा मेरे पास फेसबुक पे भी मैसेजेस आ रहे थे, तो थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत का और प्यार का। तो इंशाल्लाह आज से जो है ना मैंने व्लॉग का दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मैं जो है ना बहुत सारी दावतें जो है ना आपने देखी हैं, हो चुकी हैं मेरे घर में। अभी लास्ट सैटरडे बहुत ज़्यादा ग्रैंड दावत थी, ज़बरदस्त वाली, बिरयानी मीठा सब मैंने बाहर से बनवाया था, सैलेड रायता घर में बनाया था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। मतलब ग्रैंड दावत। मेरे इन लॉज थे, मेरे अपने घर वाले थे, मेरे तीनों मामू खाला सारी कज़न्स वगैरह सब थे। तो बहुत बड़ी मैंने एक ग्रैंड दावत की थी। उसका व्लॉग मैंने सोचा था बनाऊंगी, लेकिन उस दिन मेरा मूड किसी बात पे बस ऐसे ही डाउन हो गया था, तो फिर मैंने बनाया ही नहीं उसका व्लॉग। फिर मुझे बाद में इतना अफसोस हो रहा कि मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उस दिन इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी कज़न्स वगैरह सुबह के 4 बजे गई थी और हमने खूब तफरी की थी माशाल्लाह उस दिन। सब ये बोली थी तुम्हें व्लॉग बनाना चाहिए था, बट चलें, जो हो गया वो हो गया। तो आज से मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बकरीद के हवाले से नॉर्मल मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा उसकी रेसिपी मैं क्या ही शेयर करूँ। जैसे मैंने अचार गोश्त बनाया था, दम कीमा बनाया था, अभी मैंने लास्ट आलू गोश्त, ये सारी चीज़ें बनाई थी। कुछ स्पेशल मैंने कहा बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और गोश्त खा के भी अब दिल भर गया था, लेकिन आज जो है ना मैं बना रही हूँ चाँपें, बकरे की चाँपें, मटन चाप और मटन मसाला चाप। मतलब मसाला होगा उसमें, ग्रेवी नहीं होगी, थिक ग्रेवी जो होती है ना वो नहीं होगी। और उसके साथ मैं बनाऊंगी रोगनी नान, ठीक है। और मैं अलाया दाऊद से भी आपको मिलवाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। और एक सरप्राइज है छोटा अलाया दाऊद की तरफ से, आप देखेंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे कि अलाया दाऊद को क्या हो गया भाई। हैं अलाया, दिखा दे अलाया को क्या हो गया। ये निकालो मुँह से, टी शर्ट निकालो गंदी। चलो भाई दिखाते हैं, अलाया और दाऊद को भी मिलवाते हैं आप लोगों से। ये देखो अलाया दाऊद की टेंट हो गई है, अलाया दाऊद गंजे हो गए हैं पीछे। तो ये देखो, ये मैंने कल ही करवाया भाई इन लोगों को मैं दाऊद को बिल्कुल भी नहीं करवा रही थी। दाऊद जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना रो के खुद ही हुए हैं कि मुझे भी गंजा होना है। मैं सिर्फ अलाया को करवा रही थी। और अलाया मेरी इतनी क्यूट लग रही है ना, गंदी होने को बहुत क्यूट लगती है, क्यूट, बहुत क्यूट। मेरा शहज़ादा भी बहुत प्यारा लगता है। तो दाऊद का सर बहुत बड़ा है और दाऊद के बाल ऑलरेडी इतने अच्छे थे, तो मैंने कहा इसको क्या ही मैं करवाऊँ। और लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी होना है, तो मैंने कहा चलें करवा देते हैं, गर्मी है वैसे भी। क्यों अलाया, मज़ा आ रहा है गंजा होके, हवा लग रही है। चलो जी, हवा लग रही है भैया अलाया को, सही है। सबको सलाम कर दो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये रहे अलाया दाऊद, वेरी नाइस। ओल्ला मेरी डॉल है, मेरी डॉल है ना मम्मा की प्यारी सी शहजादी। आप डॉला हो, अच्छा चलो आप डॉला हो। चलिए जी, अभी हम जाएंगे किचन में अपने, मैंने कुछ सामान मंगवाया है वाजिद से, वो लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं नान के लिए अपना जो डो है वो रेडी करके रखूँगी। जैसे हम पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं ना वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन 1-2 चेंजेस उसमें होंगी, वो मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या चेंजेस करनी है। तो चले जी, कोई आया आई थिंक, दरवाजे पे बेल बजी है ना दाऊद, तो मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। और फिर इसके बाद जब अपने किचन में जाऊँगी तो फिर मैं आपको अपनी रेसिपी भी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का व्लॉग बहुत चटपटा सा मज़ेदार सा होने वाला है, दिखाऊँगी मैं आपको पूरी रेसिपी, देख के जाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। चाप मैं 2 तरह से बनाऊँगी। अभी जो मैं बना रही हूँ मसाला चाप है, इसके बाद जो मैं बनाऊँगी वो ड्राई वाली चाप होगी, ठीक है, जो हम फ्राई करते हैं। तो चलें अब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा पहले से बाउल में निकाल के रख लिया था। अच्छा, उसको अच्छी तरीके से छान लेना है। फिर उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया हस्बे ज़रूरत और 2 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे दही का यूज़ करा है। इससे आपके नान काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे, ठीक है। एक अंडा डालना है और अंडा जो है ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा अंडा हमने यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑयल या मक्खन जो भी आपको अच्छा लगे आप वो डालें, और घी नहीं डालना है आपने। ऑयल और बटर में से कोई भी एक चीज़ डालनी है। और यहाँ पे जो है ना मैंने ईस्ट एक्टिव होने के लिए रखा हुआ था, तो यहाँ पे लेकिन ईस्ट एक्टिव हुआ ही नहीं था। पहले मैंने अनपैक यूज़ करा था, तो मैंने कहा शायद वो ख़राब हो गया, वो भी जो है ना नहीं हुआ था एक्टिव, तो वो मैंने फेंक दिया। फिर उसके बाद मैंने पैक वाला साशे निकाला और वो मैंने डाल के रखा, लेकिन वो भी एक्टिव नहीं हुआ। तो लेकिन मैंने जल्दबाजी में वो ऐसे ही डाल दिया। मैंने कहा शायद हो जाएगा, अभी शायद इतना टाइम नहीं हुआ उसको रखे हुए, तो मैंने कहा इसलिए शायद एक्टिव नहीं हुआ। खैर बहरहाल वो मैंने इसमें डाल दिया, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि हुआ क्या और मैंने क्या किया था, ठीक है। अच्छा, आप मुझे इसकी वजह भी बताइएगा कि मैंने पैक यूज़ करा था, एक्सपायर भी नहीं था, तो एक्टिव क्यों नहीं हुआ। मैंने चीनी नीम गर्म पानी में चीनी और ईस्ट डाल के रखा था, तो वो एक्टिव हो जाता है। मे बी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पानी थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था, इस वजह से वो एक्टिव नहीं हुआ। आई डोंट नो वो क्या प्रॉब्लम हुई। खैर बहरहाल, अच्छा सॉफ्ट हमने डो रखनी है, हाथ पे चुपकेगी, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, ये स्टील का बाउल था तो इस वजह से आटा थोड़ा ज़्यादा चिपक रहा था। आप शीशे का बाउल लेंगे तो वो फिर भी इतना नहीं चिपकेगा, या आप अपना जो मार्बल फ्लोर होता है, स्लिप होता है, आप उस पर भी जो है ना कर सकते हैं ये प्रोसेस। तो स्टील के बाउल में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा चिपकता है आटा, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी। ये बाउल लेके मुझे कोई शीशे का बाउल लेना चाहिए था। खैर बहरहाल, इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आटे को जब आप थोड़ी देर के लिए ऐसे गूंद के छोड़ देते हैं ना, उसके बाद उसमें थोड़ी इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जब 5 से 10 मिनट बाद आप उसको दोबारा गूंदते हैं तो वो हाथों पे चिपकना बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन ये मैं बता रही हूँ ना, मैंने दोबारा जब उसको निकाला तो ये स्टील के बाउल में था तो ये बहुत चिपक रहा था। खैर नो इशू, मुझे वरी नहीं था। आटा तो बाद में मैंने ये था कि अच्छे से गूंद लूँगी। अच्छा, आप थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके जब इसको करेंगे, या थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डाल के, ड्राई फ्लावर अभी नहीं डालें तो अच्छा है, अभी आप ऑयल का ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऑयल हाथ पे लगा के या आटे पे लगा के आपने जो है ना अच्छे से आटे को और गूंदना है। फिर उसके बाद जो है ना इसको ढक के किसी भी गर्म जगह पे आप रख दें। मैं तो माइक्रोवेव में हमेशा रखती हूँ क्योंकि वही गर्म जगह होती है। वैसे तो आजकल गर्मियाँ हैं, आप इसको ऐसे भी छोड़ देंगे किचन में ढक के तो वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ढक के रख दिया। देखा मैंने आटा जो है ना गूंद के रख दिया। आटा हमने इसी तरह सॉफ्ट गूंदना है, चुपकेगा हाथों पे, परेशान नहीं होना है। जब वो फर्मेंट हो जाएगा, मतलब वो खमीर उठ जाएगा उसमें, उसके बाद हम थोड़ी सी खुशकी डाल के ना उसको फ्लोर पे और उसको अच्छे से गूंदेंगे तो वो बिल्कुल उसकी चिपक ख़त्म हो जाएगी। अभी मैंने उसको यहाँ माइक्रोवेव में रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने माइक्रोवेव में इसको रख दिया है। 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ूंगी और यहाँ मैं करूँगी चापों की तैयारी। सबसे पहले हम चाप मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए साबुत धनिया 1 टेबल स्पून भर के लिया है, सौंफ लिए 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा लिया है, लाल साबुत मिर्च आप देख लें मैंने इतनी ली है। ये कम से कम कितनी होंगी, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, कम से कम 15 मैंने लाल साबुत मिर्च ली है, और ये ½ टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है साबुत, ठीक है। इन सारे मसालों को मैं ड्राई रोस्ट करके और मोटा मोटा अपने मिक्सचर में जो है ना वो पीस लूँगी, ठीक है। ये पे मैं दही लिया है, आधा किलो तकरीबन दही है, क्योंकि इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, इसकी ग्रेवी दही में बनेगी, तो दही इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है और दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई भी निकाल ली है, तो हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में, ठीक है। जल्दी से पहले मैं अपना मसाला जो है ना ये मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, फिर इसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ जो है मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इतने भी मैंने मसाले आपको बताए थे, जिसमें आपने देख ही लिया क्या क्या है। इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना है। अगर इसका कलर काला काला सा हो गया ना तो आपका मसाला भी काला हो जाएगा पीसने के बाद, तो उससे क्या होगा, आपके चापों का जो कलर है वो सुनहरा नहीं बनेगा, वो भी काला काला हो जाएगा। सही हो गया।
तो यहाँ पे हमने सुनहरा सुनहरा सा इसको भूनना है। इसकी खुशबू आने लगेगी, सौंधा सौंधा सा इसमें जो महक होती है वो आएगी, तो आपने इसको निकाल लेना। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको जो है ना, यहाँ पे मेरे पास ड्राई ब्लेंडर जो आपने देखा है जिसमें मैं ड्राई मसाले अपने पीसती हूँ, इसमें हमने दरदरा सा जो है ना इसको पीस लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है और बिल्कुल बारीक पाउडर भी हमने नहीं बनाना है, ठीक है। अभी मैं वो आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से इसको करना है पीसने के बाद। और इसको मैं 1 से 2 दफ़ा इसमें घुमाऊंगी और आप देखिएगा इसका कितना अच्छा सा जो है ना वो मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो गया और आप देखें ये बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। अब इसको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। ये हमारा चाप मसाला रेडी हो गया, बल्कि नहीं, इसमें अभी 1 से 2 चीज़ें और जाएंगी, उसके बाद रेडी होगा। यहाँ पे मैं डालूँगी सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट का यूज़ मैंने अभी जब चापे लहसुन अदरक में गला रही हूँ उसमें भी मैंने सॉल्ट नहीं डाला। आप चाहें तो उसमें भी सॉल्ट डाल सकते हैं, उससे क्या होगा गोश्त में और अच्छा सा नमकीन सा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने उसमें सॉल्ट नहीं डाला, तो मैंने इसमें सॉल्ट और हल्दी का यूज़ करा है। अब जाके हमारा चाप मसाला यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। आप इसे बना के एक जार में स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आधा किलो दही लिया था उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, उसमें ये सारा मसाला हमने डालना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ज़बरदस्त सा। ये देखिए, और ये हम अब कब यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इसको अच्छे से मिक्सचर बना के आपने जो है ना साइड पे रख दें, ताकि आपको बाद में ईज़िली जो है ना ये यूज़ करने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, इसको ढक के मैं साइड पे कर दूंगी। यहाँ पे जो है मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें सरसों के तेल को अच्छे से गरम करना है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालना है, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी ये सारी चापें। ये अलाया मैडम है जिनकी आवाज़ आपने अभी मेरे साथ साथ सुनी। ये जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो ये मेरे आसपास मंडला रही होती हैं। तो मैं इनको जितना भी खामोश करा लूँ लेकिन पीछे से बच्चे हैं ना कुछ बोल ही देते हैं, बट नो इशू। यहाँ पे मैंने चापें जो है अपनी सारी डाल दी। अच्छा, चापों में ना यार एक मसला होता है, गोश्त बड़ा कम होता है तो इस वजह से जो है ना बच्चे इसको इतना नहीं सही से खा पाते। अच्छा खैर, यहाँ पर चापें लिए और चापें जैसे आपको पता है बहुत पीछे जो उसकी पसली वाला हिस्सा है वो बहुत लंबा होता है, तो उसको जब बीच में से कट करते हैं तो उसका जो पीछे का हिस्सा बचता है ना तो वो भी मैंने इसके साथ ही डाल दिया, क्योंकि वो भी चापों में ही आ जाता है। तो उसको वेस्ट करने से बेहतर है हम चापों के साथ ही जो है ना बना लेते हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से हमने तेल और जिंजर गार्लिक पेस्ट में भूनना है। इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस पर गोल्डन ब्राउन सा हल्का सा कलर आने लगेगा, ठीक है। एक साइड से हो जाएंगे तो इसको पलट देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाए। इससे पता है आपको क्या होगा, एक तो लहसुन अदरक में भूनने से जो मटन की हीक होती है ना, हीक होती है एक मटन की, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जब मैं इसमें पानी डाल के इसको गलाऊंगी ना तो उससे भी और ज़्यादा हीक इसकी ख़त्म हो जाएगी। मेरे हस्बैंड खाते वक्त यही बोल रहे थे कि इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो एक मटन की हीक होती है, ख़ासतौर पर कुर्बानी वाले गोश्त में जो होती है ना एक हीक सी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें डालना है पानी। ऑयल का यूज़ मैंने इसलिए कम किया था क्योंकि इसमें अपना भी जो चर्बी लगी हुई होती है, जो चिकनाई होती है, वो उसका ऑयल रिलीज़ होता है, तो वो मैंने इस वजह से, क्योंकि वो ऑयल रिलीज़ करेगा तो बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा। यार इस दफ़ा पता नहीं मेरे डो के साथ क्या हुआ है, 1 घंटे से मैंने ये भून के जो है ना रखा हुआ है, बट ये फर्मेंट ही नहीं हो रहा है, मतलब ये ख़मीर ही नहीं उठ रहा है इसमें। पहले मैंने जैसे आपको बताया लास्ट वीडियो में पैक वाला यूज़ नहीं किया था, खुला हुआ यूज़ करा था, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ तो वो मैंने हटा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पैक निकाला है, जबकि देखें ये एक्सपायर भी नहीं है, 2027 की एक्सपायरी है। ये मैंने पैक वाला निकाल के करा था, 10 मिनट मैंने उसको छोड़ा तो ये भी एक्टिव नहीं हो रहा था। आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है, ये है ईस्ट में ही मसला है जब ये ऐसे हो रहा है। तो ये 1 घंटा तो हो गया रखे हुए, ये वहीं का वहीं है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं, मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था मुझे बनाने में, तो मैंने यूज़ कर लिया ये। अब मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर रखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा पानी में मिला के और इसमें डालती हूँ, थोड़ा सा तो फूलेगा, कुछ तो बनेगा नान। मेरे साथ हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है, पता नहीं इस दफ़ा ऐसा क्यों है। मेरी डो बहुत अच्छे से राइज़ होती है और डो मेरी एक ही तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ।
और मैंने इस दफ़ा बहुत अच्छे से कोशिश करी थी कि मैं सॉफ़्ट जो है ना नान बनाऊँ, तो इसके लिए मैंने आटा भी सॉफ़्ट ही रखा था। कोई मेथड में प्रॉब्लम नहीं है, ना इंग्रेडिएंट में कोई प्रॉब्लम है तो इसमें है, लेकिन ये एक्सपायर भी नहीं है, पैक यूज़ करिए है। आई डोंट नो कि ये क्या हुआ है। चलें कोई नहीं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालते हैं, नान कुछ तो फूलेगा, ठीक है, बेकिंग पाउडर से भी फूलता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो है ना वो इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इतना सा जो है ना बेकिंग पाउडर ले लिया है, ये इसमें मैं डाल दूँगी पूरा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। अगर चुपकेगा हाथों में तो थोड़ी सी मैं ये ड्राई फ्लावर लेके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या होगा, कैसे नान बनेंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अच्छा, मैंने इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है अच्छे से, ठीक है। अब मैं इसको ढक के 1 घंटे के लिए और छोड़ दूँगी। अब मुझे 9 बजे तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे ये फर्मेंट हो या ना हो, ठीक है। इसको मैं रख दूँगी वापस अपने माइक्रोवेव में। ठीक हो गया जनाब, ये कर दिया मैंने। अब क्या करते हैं, ये हमारी इधर चाप भी जो है ना गल रही है, बस ये थोड़ा सा पानी और रह गया। इस पानी को हमने बिल्कुल ड्राई करना है, क्योंकि इसके बाद अभी जाएगा इसमें दही, तो दही भी अपना पानी छोड़ेगी, ठीक है। तो इसको हमने बिल्कुल जो है ड्राई करना है। थोड़े से बर्तन हैं चाय वगैरह के, वो मैं धोती हूँ, क्लीन करती हूँ किचन को अपने, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपनी चापों को। इसको मैंने 1 घंटे के लिए कुक किया था। बिल्कुल 100% आपने कुक करना है इसको, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़नी है, ठीक है। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए, पानी बिल्कुल इसका ड्राई होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने दही के साथ एक मिक्सचर रेडी किया था वो डाल दिया, और साथ में मैंने 1 लेमन का जो है जूस इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आप लेमन जूस स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको खटास पसंद नहीं है तो, क्योंकि दही भी हमने इसमें अच्छा खासा डाला है तो उसकी भी अपनी एक खटास होगी। तो लेमन आप स्किप कर सकते हैं, मुझे पसंद है तो मैंने डाला है। अब इसको आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के नहीं कुक करना है, आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको कुक करना है। और बस देखें, ये दही और मसाला बस ये इस तरीके से इसमें रहना चाहिए। इसको कम से कम 15 मिनट लगेंगे इस चीज़ को, प्रोसेस को होने में। मैंने आपको जो है बीच में से कट करके दिखाया है, क्योंकि मैं पूरी 15 मिनट की वीडियो आपको नहीं दिखा सकती। एंड में आपने इसमें हरी मिर्चें काट के डालनी है बड़ी वाली, और कोरिएंडर डालना है। आप चाहें तो बारीक बारीक अदरक अगर आपको पसंद है तो आप वो भी काट के इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए चाप मसाला बिल्कुल रेडी है, ये देखिए ज़बरदस्त सा चाप मसाला बन गया है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी हमने इसमें नहीं रखनी है, बस ऐसे ही, ये देख रहे हैं आप, ये वाला मसाला होना चाहिए, तेल और मसाला बस इसमें बिल्कुल लिपटा हुआ। और ये जो आप मसाला देख रहे हैं करीब से कैसे चिपका हुआ है, बिल्कुल ना ऐसे ही होना चाहिए। ये देखें, बहुत ज़्यादा आप इसमें ग्रेवी रखेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आप इसमें बारीक बारीक अदरक भी काट के डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे बिल्कुल चाप मसाला मेरा रेडी है। अब हम चलेंगे अपने नान की तरफ। चलें, अब मैं ओवन को जो है ना सबसे पहले अपना यहाँ पे प्री हीट पे लगा देती हूँ 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऑन करती हूँ, ऑन हुआ या नहीं। टेम्परेचर हम इसका रखेंगे यहाँ पे 180, ठीक है। दोनों ग्रिल ऑन करेंगे और टाइमर लगाएंगे हम 15 मिनट का, ठीक है। ये देखिए ऑन हो गया है, टेम्परेचर मैंने रखा है 180। ये देखिए टेम्परेचर है 180, ग्रिल मैंने दोनों ऑन करी हैं, और यहाँ पे टाइम मैंने लगाया है 15 मिनट का। ये देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये ऑन हो गया, ये प्री हीट होता है जब तक हम अपने नान की तैयारी करते हैं।
अच्छा, जब तक हमारा ओवन प्री हीट पे लगा हुआ है 15 मिनट के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक अंडे की जर्दी ले ली है, ठीक है, और 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना इसमें दही का ले लिया है। आप दही की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसके जो लम्स हैं ना वो ख़त्म हो जाने चाहिए, बिल्कुल एक स्मूथ सी प्यूरी बननी चाहिए, ठीक है। आप फोक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जो है ना स्मूथ सी एक प्यूरी बना के रेडी करनी है। यह हम लगाएंगे नान के ऊपर, इससे बहुत ही खूबसूरत कलर आता है नान में, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने ट्रे ले ली है जिसमें मैं अपने नान बेक करूँगी। उसमें बहुत ही कम ऑयल लेके आपने ब्रश करना है। मक्खन भी लगा सकते हैं, इसकी जगह घी का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पूरी ट्रे को आपने करना है और इसको हम रख देंगे साइड पे। आटा देख लेते हैं अपना। आटा जो है ना फर्मेंट तो खैर नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी अच्छा सॉफ्ट सी मेरी एक डो रेडी हो गई थी। फ्लोर पे हमने अपने डालना है फ्लावर और यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से मैदा लेना है, उसके ऊपर अपने आटा रखना है और उसके ऊपर दोबारा से अब हमने मैदा डालना है। अच्छा, इस टाइम पे जब हमारा आटा अच्छे से रेडी हो चुका होता है, उसके बाद जब हम फ्लावर डालते हैं, आटा डालते हैं या मैदा डालते हैं, तो उससे हमारा आटा सख्त नहीं होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। आटा हमारा उतना ही सॉफ्ट रहेगा जितना सॉफ्ट हमने रेडी किया था। बस ये क्या होता है, इससे आपको गूंदने में या हाथ लगाने में आसानी होती है, आपके हाथों पे चिपकता नहीं है। अच्छा, मैंने 3 कप मैदा लिया था, तो 3 कप मैदा में मेरे 4 नान बन के रेडी हुए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काट लिया है इसको 4 बराबर इक्वल साइज़ में। एक नान के लिए आपको इतना बड़ा एक पेड़ा लेना ज़रूरी है, एक नॉर्मल साइज़ के नान के लिए, ठीक है। बहुत बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 2 पेड़े आप मिला लें आपस में, ठीक है। तो लेकिन हमारे नॉर्मल जैसे लोगों के लिए ये नॉर्मल ही नान जो है रहता है, साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो ये आप देख लीजिए इसके साइज़। इसको मैं अच्छे तरीके से ऐसे बना के और इसमें रख दी है मैंने, ऊपर से और फ्लावर डाल दिया है कि ये आपस में चिपके नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ट्रे लेनी है। कोई हमने बेलन वेलन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑयल लगाया है ट्रे पे। तो हाथों की मदद से हम इसको फैलाएंगे और ये बहुत अच्छे से जो है ना फैल जाएंगे बिल्कुल आसानी से, क्योंकि हमारा आटा भी बहुत सॉफ्ट है और नीचे घी भी तेल भी लगा हुआ है। तो बहुत आसानी से ये हमारे नान फैल जाएंगे। 2 नान मैं बनाऊंगी सर्कल शेप में और 2 नान बनाऊंगी मैं ओवल शेप में, थोड़े से लंबाई में, ठीक है। इसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं गोल बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी लंबे वाले। तो यहाँ पर अच्छे से हाथों की हेल्प से फैला लेंगे। मैं साइडें इसकी मोटी नहीं रखूँगी, जैसे अक्सर आप देखते हैं नान की साइडें मोटी होती हैं तो वो खाई नहीं जाती हैं ना, तो मैं सब तरफ से इक्वल रखूँगी। फिर एक हाथ के नाखून मेरे बड़े हुए थे तो वो उससे मैं नहीं कर रही हूँ ये प्रोसेस। तो मैं दूसरे हाथ के नाखून मेरे बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे उससे आपने इस तरीके से ज़रूर करना है, सब तरफ साइडों में भी बिल्कुल। इससे आपका डिज़ाइन भी नान वाला बन जाएगा, ठीक है, और इससे आपके नान फूलेंगे भी नहीं। तो ये आपने लाजमी करना होता है, वरना आपका नान जो है ना वो पॉकेट की तरह फूल जाएंगे। अब हमने ब्रश की हेल्प से जो ये जर्दी का और दही का मिक्सचर बनाया था, ये आपने पूरे नान पे लगाना है। इससे आपके नान सॉफ्ट भी रहेंगे और इससे कलर भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत आएगा इसका, जो मैं आपको आगे जाके अभी दिखाऊंगी, चाहिए। तो ये अच्छे से आपने ब्रश करना है ज़बरदस्त से। फिर उसके बाद जो है ना आप इसमें सफ़ेद तेल, काले तेल या कलौंजी, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का इसमें आप लगा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे काले तिल थे तो मैंने काले तिल अच्छे से सब जगह भर भर के लगा दिए, ठीक है। काले तिल फ़ायदेमंद भी हैं तो आप लगाएं, मुझे बहुत पसंद है काले तिल। जैसे इस तरह का कोई भी हम बेकिंग वाली चीज़ बनाते हैं या तिल डालना होता है तो मैं उसमें ब्लैक तिल का ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है। बहुत ही एहतियात के साथ इसको मिडिल वाले रैक पे हम लगा देंगे। टाइमिंग मैंने कर दी 10 मिनट की, 15 मिनट मैंने प्री हीट किया था। फिर उसके बाद टाइमिंग मैंने कर दी 10 मिनट की। 10 मिनट बाद ये देखिए, अच्छा ऊपर से कलर देने के लिए मैंने 5 मिनट और रखा था, ऊपर करके इसको रखा था, ठीक है। मिडिल से निकाल के ऊपर रखा था। तो फिर ऊपर वाले देखें ये कितना अच्छा सा कलर आ गया और नीचे से भी हमारे नान बहुत अच्छे से कुक हो गए। मैं आपको दिखा रही थी और ये बहुत सॉफ्ट बने थे, फूल भी गए थे, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छे बने थे। मैं डर गई थी कि कहीं फर्मेंट नहीं हुआ, तो मतलब फर्मेंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका आटा फर्मेंट नहीं हुआ, आप ईस्ट नहीं भी यूज़ करते हैं नान में, तो आप ईस्ट स्किप कर सकते हैं नान के लिए, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका आटा खमीर होना चाहिए नान के लिए। तो आप अगर खमीर ये नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा जो है ना उसमें डालें, दही डालें, अंडा डालें, बाकी सारी चीज़ें आप वही डालें, सिर्फ
उसमें से ख़मीर आप स्किप कर दें तो आपके नान बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ना वो भी सॉफ्ट बनाता है नान को, ठीक है। और मैंने ऊपर से लगा दिया उसमें बहुत सारा सा मक्खन। और ये लंबे वाले नान भी देखें मज़ेदार से हमारे बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए उसमें भी मैंने अच्छे से मक्खन भर भर के लगाया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट बने हैं और नीचे से भी बहुत अच्छे कुक हुए हैं। मैंने इसे 180 पे किया था, आप 200 पे भी कर सकते हैं, आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये दूसरे वाले मैंने 200 पे किए थे, पहले वाले मैंने 180 पे किए थे। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगा, कलर बहुत प्यारा खूबसूरत आया था। चारों नान बन के बहुत मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मेरी चाप है, मैंने खूबसूरत सी जो अपनी सेरेमिक की डिश ली थी उसमें निकाल ली। चलो बैठो। आप कहाँ बैठेंगे? चलो आप फिर खा नहीं पाएंगे ना, आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना बराबर में, आप सही से बैठो। आप बैठे हो ना, चले आप निकाले, दाऊद नाराज नहीं होते। तो समझदार है ना भाई। ये लीजिए, ये छोटी है ना, ये उसको जो है ना थोड़ा सुनना ये पड़ता लीजिए। है, कभी आपकी सुनता हूँ कभी इसकी। अच्छा दाऊद आप खुद खाएंगे? दाऊद को अच्छा ये साइड पे करते हैं, मसाला नीचे है, हाँ नीचे से निकालना पड़ेगा। क्या ये क्या? वो मसाला है, छोड़ दो उसको। लाया कैसे हैं? सॉफ्ट है नान? सॉफ्ट है ना? वो बेकिंग सोडा डाला था ना तो हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त, जबरदस्त। वेरी टेस्टी। सालन सही बना है, चाप भी सही बनी है। प्याज लें, प्याज रायता मैंने कम बनाया, फिर वो ख़त्म नहीं होता, बचा देता है। चलो जी अब हम निकालते हैं। ये बाबा अब मैं निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाऊद आप अपनी प्लेट दो। डाल देंगे, अभी रोज़ आगे तो आप यही खा लो, बहुत है बेटा। दाऊद को मैं अभी नान भी दे दूँ। इसको देखो, मैं दे रही हूँ मैं दे रही हूँ दाऊद। अलाया अच्छा मैं ये लो भाई, ये लो। अलाया सब देख रहे हैं, लाया कैसे रो रही है गंदी बच्ची। चलो आपको नहीं लगा। दाऊद आप जबरदस्ती उसे तंग कर रहे हो बेटा। पहले खा तो दो, अब दाऊद बताएगा। खा तो लो पहले सही से। यम्मी है। लाया तो बस प्याज खाती रहेगी, और कुछ नहीं खाएंगे आप? मैं खिलाऊँ आपको? मैं आपको टेस्ट बता दूँगा। अच्छा इसका टेस्ट बताएंगी ये। अच्छी है, यम्मी है, मम्मी यम्मी है। लाया आपसे एक बात बोलूँ? खाना खाओ खामोशी से, चलो शाबाश। ना रोटी से खाते हैं ना, मम्मा नहीं, मुझे ये ऐसे ही खाना है।
अबे क्या नीचे तू डाल नहीं चाहिए हटा दो। प्याज आपने प्याज भी नहीं लिया, दाल लाया, ये टूट जाएंगे, क्या करिए। ये पहले अपना हाथ वाला तो खाओ, ये लो। ये ना बहुत सारी है बेटा, और भी है नीचे। उर्दू मसाला ये सालन तो डाले ना, है ये तो डाले ना। मैं डर गई थी, पता नहीं पनीर में उठा फूले नहीं फूले, लेकिन देखो लाया गंदी बच्ची है, लाया ने सालन नहीं खाया और लाया मैंगो से खा रही है ना। क्यों नहीं खाया सालन? मुझे गंदा लगता है। गंदा लगता है? अल्लाह, देख रहे हैं इसकी बातें, सुन रहे हैं आप अपनी बेटी की? हैं? हाँ, अम्मा कब से खड़ी हुई है? शाम से 10:30 हो रहे हैं रात के। इससे खाएंगे हम, इससे खिला रही हूँ। पहले इससे खाओ, थोड़ी रोटी तो जाए ना पेट में, फिर ऐसे ही खाना। फिर भूख लगेगी रात में, वरना गंजी पटेल खोपड़ी में तेल मारूंगी, डंडा निकलेगा अंडा। सही बात है ना? तब मारूंगी डंडा, ऐसे डंडा मारूंगी ऐसे। अल्लाह, मेरी शहजादी है ये, गुड़िया, मम्मा की गुड़िया। देखिए गाइस, हम मेरे बाल भी नहीं है। गाइस नहीं बोलते, कितनी दफा समझाया। अरे सॉरी गा है तो सॉरी फ्रेंड्स। चलो पीछे गंजी बच्ची जल्दी खाओ। है मीठा वैसे, वाइट चौसा। मेरा आपको भी दूँ?
दाऊद आप खुद दाऊद अपना खुद खाना। हेलो मेरा भी मेरा आप खाओ नहीं खाओ तो बताओ कैसा है। मीठ है एकदम। टेबल की सफाई होती है अक्सर। टेबल की सफाई हो गई। बारिश आ रही है। बेटा ठीक जाओगे रात में नजला बुखार हो जाएगा। तेज हो रही है, मैं बोल रही हूँ आपसे बारिश हो रही है, आप सुन ही नहीं रहे। नहीं हो रही थी उस टाइम पे बूंदाबांदी। अच्छा जनाब, इस व्लॉग को मैंने एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा अभी मैं इस टाइम इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। अभी बज रहे हैं आई थिंक रात के 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। बारिश हो गई थी, उसके बाद सब ये लोग ऊपर नहाने चले गए थे बच्चे। बहुत तेज़ धुआंधार बारिश हुई थी और मुझे बारिश इतनी पसंद है, लेकिन मैं नहाई नहीं बारिश में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। 6 बजे से खड़े खड़े मुझे 12 बज गए थे, तो मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा था, जबकि मेरा दिल चाहता था कि मैं बारिश में नहाऊं, लेकिन फिर मैं नहीं गई बारिश में नहाने। और बच्चे भी यहाँ पे जो है ना ये सो गए हैं बच्चे। तो ये व्लॉग मेरी कोशिश होगी कि फ्राइडे को मिल जाए। आज थर्सडे को मैंने ये व्लॉग बनाया है, फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं एडिट करके ये व्लॉग अपलोड कर दूँगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मेरी बहुत मेहनत लगी, और नान और चाँपे बहुत 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 डिलीशियस बने थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको भी अच्छी लगेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली चाप जो होती है वो नहीं अच्छी लगती। इसके बाद चाप की एक और रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, वो बिल्कुल ड्राई होती हैं, ठीक है। वो आप जस्ट ऐसी केचप सॉस या चटनी से आप खाएंगे तो वो आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो ये भी ट्राई करिएगा, नान भी ट्राई करिएगा। नान आप देखें माशाल्लाह कैसे फूल गए, वो से सॉफ्ट बने माशाल्लाह। तो वो बेकिंग सोडे का कमाल था, बेकिंग सोडा। तो चलें इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।